हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे देवी उपनिषद। हरिओम जी। दिव्य उपनिषद ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हाँ, सुना इसके बारे में। ये अथर्ववेद से जुड़ा है ना? बिल्कुल, अथर्ववेद से संबद्ध होने के कारण इसका आधार बड़ा पक्का है और शाक्त परंपरा में तो इसे मूल स्तंभों में गिना जाता है। अच्छा। हाँ, आकार में भले ही छोटा सा लगे, पर इसका जो अर्थ है, जो दर्शन है, वो अत्यंत गहन है। और इसका रचनाकाल वो कब का माना जाता है? इसका रचनाकाल मोटे तौर पर 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच मानते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मध्यकाल में शक्ति उपासना का जो दार्शनिक चिंतन था वो कैसे विकसित हो रहा था। हाँ, ये बात तो है। अथर्ववेद से जुड़ा होना और शाक्त परंपरा का आधार, ये इसे काफी विशेष बनाता है। अच्छा, तो इस उपनिषद का आरंभ कैसे होता है? सुना शुरू में ही एक बड़ा प्रश्न है। आपने बिल्कुल सही सुना। शुरुआत ही बहुत नाटकीय और कह सकते हैं दार्शनिक है। आप सोचिए, सारे देवता एक साथ इकट्ठे होते हैं। अच्छा। और वो स्वयं देवी के पास जाते हैं और एक बहुत ही मूल प्रश्न पूछते हैं। हे महादेवी, आप कौन है? संस्कृत में कहें तो का त्वम महादेवी ते। अरे वाह, आप कौन हैं? ये तो केवल देवताओं की जिज्ञासा नहीं हुई फिर तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हर साधक के मन का, हर जिज्ञासु के मन का सनातन प्रश्न है कि आखिर इस सृष्टि की जड़ में कौन है, कौन सी शक्ति है, उसका असली रूप क्या है। सही कहा। मनो पूरी सृष्टि ही अपने आप को, अपने स्रोत को जानना चाह रही हो। तो देवी ने क्या उत्तर दिया इस गहरे प्रश्न का? कैसे बताया उन्होंने अपना स्वरूप? देखिए, देवी का उत्तर उनके सबसे ऊंचे पर ब्रह्म स्वरूप को सामने लाता है। वो कहती हैं, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। मैं ब्रह्म का ही स्वरूप हूँ। हाँ, और वो आगे ये भी स्पष्ट करती हैं कि ये जो पूरा जगत है, प्रकृति पुरुष वाला, वो उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। और फिर एक बहुत गूढ़ बात कहती हैं वो, क्या? कि ये जगत शून्यम चा शून्यम च, ज्ञानियों के लिए ये अशून्य है। अशून्य मतलब उन्हें इसमें देवी की सत्ता दिखती है। ये जगत उन्हें देवी से भरा हुआ लगता है। अच्छा, और अज्ञानियों के लिए? और अज्ञानियों के लिए ये शून्य है, क्योंकि वो इसे सिर्फ जड़ मानते हैं, चेतना रहित। उन्हें देवी नहीं दिखती। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, ये तो अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली घोषणा है। और ये शून्य और अशून्य वाला भेद, ये तो देखने वाले की दृष्टि पर आ गया। ज्ञानी के लिए देवी में, अज्ञानी के लिए सिर्फ पदार्थ। यथार्थ, बिल्कुल। देवी अपने स्वरूप को और भी खोलती हैं। वो कहती हैं कि वही आनंद और अनानंद है। आनंद और अनानंद मतलब सुख और दुख दोनों? हाँ, और उससे भी परे वो विज्ञान और अविज्ञान भी हैं। अब देखिए, ये सिर्फ उल्टे शब्द नहीं है। ये दिखाता है कि देवी उस परम सत्य का रूप है जो हमारे मानवीय सुख दुख, ज्ञान अज्ञान के जोड़े हैं ना, उनसे परे है। उसे हमारी छोटी श्रेणियों में नहीं बांधा जा सकता। सही बात है। वो कहती हैं, अवश्यम वेदतव्यम ब्रह्म, जो जानने योग्य ब्रह्म है वो भी मैं ही हूँ। और अब्रह्मच, जो इस जानने योग्य ब्रह्म से भी परे है, वो भी मैं ही हूँ। अरे, ये तो और भी मुश्किल हो गया समझना। जानने योग्य ब्रह्म भी वही और उससे परे भी वही। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी समझ जहां खत्म होती है, देवी का विस्तार तो उसके भी आगे है। बिल्कुल, यही तो उनकी असीमिता है। वो आगे कहती हैं कि वही पंचीकृत महाभूतानी है। ये क्या है पंचीकृत? पंचीकृत महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे ये स्थूल जगत बना है, वो भी वही है। और अपंचीकृत महाभूत इन स्थूल तत्वों के जो सूक्ष्म कारण हैं, तन्मात्राएं, वो भी वही हैं। अच्छा, स्थूल और सूक्ष्म दोनों? हाँ, वही अखिलम जगत, ये सारा दिखने वाला संसार है। वेदो अहम वेदो हम, वेद भी वही, और जो वेदों से परे है या उनमें नहीं कहा गया, वो भी वही। वेद भी वही, अवेद भी वही। जी, विद्या हम अविद्या हम, विद्या आत्मज्ञान, वो भी वही, और अविद्या सांसारिक ज्ञान या भ्रम, वो भी वही। विद्या और अविद्या भी। हाँ, अजाहम अंजाहम, अजा यानी अजन्मा, प्रकृति भी वही, और अंजा यानी प्रकृति से अलग, अजन्मा आत्मा या पुरुष, वो भी वही। और अधश्चोर्ध्वम च तिर्यक चाहम, नीचे ऊपर अगल बगल, हर दिशा में, हर जगह वही फैली हुई है। ये तो सर्वसमावेशी स्वरूप हो गया। ऐसा तो कुछ बचा ही नहीं जो देवी ना हो।
उनके सच्चिदानंद स्वरूप के बारे में भी कुछ कहा है। हाँ बिल्कुल, उपनिषद उन्हें स्पष्ट रूप से सच चित आनंद स्वरूपा बताता है। सत चित आनंद। हाँ, सत यानी शाश्वत अस्तित्व, चित यानी शुद्ध चेतना, और आनंद मतलब परम सुख। वो निर्गुण भी हैं, मतलब गुणों से परे अव्यक्त, और सगुण भी हैं, गुणों के साथ व्यक्त रूप में। अच्छा, निर्गुण भी और सगुण भी। यही तो उनकी महिमा है। वो निराकार भी हैं और भक्तों के लिए साकार रूप भी ले लेती हैं। ये समझने के बाद अब मन में ये सवाल आता है कि देवताओं के साथ उनका क्या रिश्ता है? देवता उनकी शक्ति के अंदर हैं या अलग हैं? उपनिषद क्या कहता है इस बारे में? देखिए, उपनिषद इसमें कोई शक नहीं छोड़ता। देवी खुद कहती हैं कि वही रुद्रों के रूप में। 11 रुद्र, हाँ, वसु, 8 वसु, आदित्यों, 12 आदित्य हाँ, और विश्व देवों के रूप में घूमती हैं, और उनका भरण पोषण भी वही करती हैं। पोषण भी वही करते हैं। जी, अहम मित्रा वरुणामो बिभर्मी, मतलब मैं मित्र और वरुण दोनों को धारण करती हूँ। अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनावु भव, मैं ही इंद्र और अग्नि को, मैं ही दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि वैदिक परंपरा के जो मुख्य देवता हैं वो सब देवी की शक्ति से ही चल रहे हैं। ये तो शक्ति की सर्वोच्चता की सीधी घोषणा है। निस्संदेह। और वो आगे और भी साफ करती हैं, अहम सोमम त्वष्टारम पूषणम भगम दधामि। सोम, त्वष्टा, पूषा, भग। हाँ, मतलब मैं सोम चंद्रमा या यज्ञ का सोमरस, त्वष्टा देवताओं की शिल्पी, पूषा पोषण के देवता, और भग ऐश्वर्य के देवता को धारण करती हूँ। इतना ही नहीं, अहम दधामि विष्णु मुक्रमाणाम ब्रह्मांडम मुत प्रजापतिम, मतलब त्रिविक्रम विष्णु, जिन्होंने 3 पग में ब्रह्मांड नापा था। हाँ, वो विष्णु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और प्रजापति, इनको भी मैं ही धारण करती हूँ। कोई भी देवता उनकी शक्ति की सीमा से बाहर नहीं है। ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सृष्टि के पालक विष्णु, सृजक ब्रह्मा और बाकी सभी देवगण जिस शक्ति पर टिके हैं वही महादेवी हैं। अच्छा, और जो भक्त यज्ञ वगैरह करते हैं उनके लिए देवी क्या कहती हैं? देवी कहती हैं, अहम ददामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुनवते। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब जो यजमान श्रद्धा से हविष्य देता है, सोम का अभिषेक करता है, उसे मैं धन यानी द्रविण देती हूँ। वो खुद को राष्ट्री कहती हैं। राष्ट्री मतलब राष्ट्र की देवी? हाँ, पर यहाँ राष्ट्र का मतलब सिर्फ देश नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड की साम्राज्ञी हैं। और संगमिनी वसुनाम। संगमिनी वसुनाम मतलब उपासकों को धन देने वाली या सारे धनों को इकट्ठा करने वाली, वो ही ज्ञान और ऐश्वर्य दोनों की स्रोत है। राष्ट्रीय और संगमनी वसुनाम, ये शब्द उनके ऐश्वर्य और कृपा दोनों को बता रहे हैं। एक बात मन में आ रही है, ये जो विचार हैं, खासकर देवताओं को धारण करने वाली बात, क्या इनका कोई पुराना संदर्भ वेदों में भी है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देवी उपनिषद के ये श्लोक, खासकर श्लोक 4 और 5, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक प्रसिद्ध सूक्त है, देवी सूक्त। हाँ, देवी सूक्त 10.125 सुनाए। उससे अद्भुत रूप से मिलते हैं। उस सूक्त में वाक अमृणी नाम की ऋषि देवी स्वयं को बिल्कुल इसी तरह रुद्रों, वसुओं, आदित्यों के साथ घूमने वाली, राष्ट्र की अधीश्वरी और धन देने वाली बताती हैं। अच्छा, तो ये कोई नई बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये समानता दिखाती है कि देवी या शक्ति की जो सर्वोच्च सत्ता का विचार है वो बहुत प्राचीन है। ये सिर्फ मध्यकालीन शाक्त दर्शन की उपज नहीं, इसकी जड़ें सीधी वैदिक ऋचाओं तक जाती हैं। वाह, ये जुड़ाव तो इस उपनिषद का महत्व और भी बढ़ा देता है। ये दिखाता है कि ये एक लगातार चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। अच्छा, तो इस परम तत्व को, इस देवी को जानने का फल क्या है? क्या कोई साधक भी देवी पद पा सकता है? हाँ, उपनिषद भरोसा दिलाता है। श्लोक 7 में देवी कहती हैं, मम्म योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स देवीं संपदमाप्नोति। इसका क्या मतलब है? मम योनि मतलब मेरा मूल स्रोत योनि अंतःकरण रूपी समुद्र के जल में है, मतलब हमारे हृदय की गुफा में, अपने ही अंदर। हाँ, और जो इस रहस्य को इस तरह जानता है वो देवी संपदम यानी देवी की विभूतियों को या उनके स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। ये साधक के लिए बहुत बड़ा आश्वासन है कि साधना से वो भी उस दिव्य चेतना का हिस्सा बन सकता है। अंतःकरण रूपी समुद्र, क्या सुंदर रूपक है। अपने ही भीतर खोजना है उस स्रोत को। अच्छा, जब देवताओं ने देवी का ये अद्भुत सब जगह फैला हुआ रूप जाना तो उन्होंने क्या किया?
जरूर नतमस्तक हुए होंगे। बिल्कुल। देवी का ऐसा गहरा और सबको समेटने वाला उत्तर सुनकर देवता तो अभिभूत हो गए। उन्होंने बहुत श्रद्धा से देवी की वंदना की। वो कहते हैं, नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृत्याय भद्राय नियता प्रणता स्मताम। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब हम उन देवी को नमस्कार करते हैं, उन महादेवी को, कल्याण करने वाली शिवा को लगातार नमस्कार है। हम प्रकृति स्वरूपा मंगलमयी भद्रा को नमन करते हैं। हम नियम में बंधकर उन्हें हमेशा प्रणाम करते हैं। ये देवताओं की तरफ से देवी की सर्वोच्च सत्ता की पूरी स्वीकृति है। इस स्वीकृति के बाद क्या उपनिषद में देवी की कोई और स्तुति या उनके दूसरे रूपों का भी वर्णन मिलता है? मतलब भक्त उनसे कैसे जुड़े? हाँ, आगे उपनिषद में भक्तों की तरफ से देवी की स्तुति और शरण लेने का भाव आता है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो तैत्तिरीय आरण्य में भी मिलता है। ताम अग्निवर्णाम तपसा ज्वलंतीम वैरोचिनी कर्म फलेषु जुष्टाम दुर्गाम देवीम शरणमहम प्रपद्ये सुतरसे तरसे नमः। ये तो सुना हुआ लगता है। इसका मतलब? इसका अर्थ है हम अग्नि के समान चमकते वर्ण वाली, तपस्या से प्रकाशित, कर्म फलों में रमण करने वाली या कर्म फल देने वाली वैरोचिनी सूर्य की शक्ति या प्रकाश स्वरूपा दुर्गा देवी की शरण में जाते हैं। हे मुश्किल संसार सागर से पार कराने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है, हमें पार लगाओ। ये दुर्गा रूप में उनकी शरण में जाने का भाव है, खासकर संकटों से बचने के लिए। अग्निवर्णाम तपसा ज्वलंतीम, ये रूप तो बड़े तेज और शक्ति का प्रतीक है। क्या देवी के और भी जाने पहचाने नाम और स्वरूप यहाँ याद किए गए हैं? हाँ, उपनिषद संक्षेप में उनके कई रूपों को नमन करता है। उन्हें कालरात्रिम कहा गया है। कालरात्रि, प्रलयरात्रि वाली। हाँ, या जो समय से भी परे हैं। ब्रह्मस्तुताम, वेदों द्वारा जिनकी स्तुति की गई है। वैष्णवीम, विष्णु की शक्ति। स्कंध मात्रम, कार्तिकेय की माता। सरस्वतीम, अदितिम, देवों की माता। और दक्ष दुहितरम, दक्ष की पुत्री सती। अच्छा, मतलब कई सारे रूप। हाँ, ये दिखाता है कि अलग अलग देवी रूप, चाहे वो शांत हों या उग्र, ज्ञान की देवी हों या शक्ति की, आखिर में उसी एक महादेवी के अलग अलग प्रकाश हैं। यानी सभी मुख्य देवियों का स्रोत भी वही एक महादेवी है। हाँ। क्या इसमें लक्ष्मी जी का कोई खास जिक्र है, जैसे महालक्ष्मी गायत्री का? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे महालक्ष्मी गायत्री माना जाता है। महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हाँ, ये तो बहुत प्रचलित है। इसका अर्थ क्या है? ठीक ठीक। इसका अर्थ है हम महालक्ष्मी को जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, उन सर्वशक्तिमयी का ध्यान करते हैं। वो देवी हमें अच्छे मार्ग पर प्रेरित करें। ये धन, ऐश्वर्य और सभी शक्तियों की देवी से ज्ञान और प्रेरणा मांगने की प्रार्थना है। अब अगर किसी को देवी का ध्यान करना हो तो उनके आयुध और स्वरूप का वर्णन कैसे किया गया है? साधक कैसे चिंतन करे? उपनिषद ध्यान के लिए एक बहुत सुंदर और प्रतीकों से भरा चित्र देता है। वो पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। पाश, अंकुश, धनुष, बाण, इनका क्या मतलब है? देखिए, पाश मतलब राग या बंधन का प्रतीक है। हाँ। अंकुश नियंत्रण का, धनुष मन या संकल्प शक्ति का, और बाण लक्ष्य को भेदने का। ये दिखाता है कि देवी ही संसार के आकर्षण, नियंत्रण और लक्ष्य पाने की शक्ति है। अच्छा, ये तो बड़े गहरे प्रतीक हैं। हाँ, उनके ध्यान के लिए कहा गया है कि वो हृदय कमल में विराजमान है, हृत पुंडरीकम मध्यस्थाम। हाँ। और प्रातः सूर्य संप्रभाम, सुबह के सूरज जैसी उनकी चमक है। प्रातःकालीन सूर्य जैसी। जी। वो त्रिनेत्राम है, 3 आंखों वाली। ये 3 नेत्र भूत, वर्तमान, भविष्य या सत्व, रज, तम गुणों के प्रतीक हो सकते हैं। रक्तांबराम, लाल वस्त्र पहने हैं, जो रजोगुण, सृष्टि और प्रेम का रंग है। और उनके हाथ? उनके हाथ वरदा भय हस्ताम, एक हाथ वर देने की मुद्रा में, दूसरा अभय देने की मुद्रा में। ये भक्तों की इच्छा पूरी करने और डर से मुक्ति का भरोसा देते हैं। उन्हें नमामि भक्त वत्सलाम कहा गया है, भक्तों पर स्नेह रखने वाली और उनकी सारी कामनाएं पूरी करने वाली। ये ध्यान का स्वरूप तो बहुत ही सुंदर और अर्थपूर्ण है। पाश, अंकुश, धनुष, बाण, ये सिर्फ हथियार नहीं, जीवन के रहस्य भी हैं इनमें। अच्छा, उपनिषद में देवी के कुछ नाम ऐसे भी आते हैं जो उनके रहस्यमय परे वाले स्वरूप को दिखाते हैं, जैसे अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एकानयिका। इनका क्या खास मतलब है?
हाँ, ये नाम उनके परम निर्गुण स्वरूप की तरफ इशारा करते हैं। उन्हें अज्ञेया कहा गया है। अज्ञेया मतलब जिन्हें जाना ना जा सके। बिल्कुल, क्योंकि उनके असली तत्व को बुद्धि या तर्क से पूरी तरह नहीं जान सकते। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरा नहीं जानते। अनंता, जिनका कोई अंत नहीं है, वो देश काल वस्तु की सीमाओं से परे हैं। अलक्ष्या, जिन्हें आंखों या इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, वो स्थूल दृष्टि से परे हैं। अजा, जिनका कभी जन्म नहीं हुआ, वो हमेशा से हैं नित्य सत्ता। अजा अजन्मा। हाँ, एका, वो तत्व रूप में एक ही हैं, अद्वितीय परब्रह्म। और फिर नयका, एक होते हुए भी वही अनेकों रूपों में दिखती हैं, जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती वगैरह। एका भी और नेका भी। जी, ये नाम उनके निर्गुण, सगुण, एक, अनेक जैसे लगने वाली विरोधाभासों को मिला देते हैं। अज्ञा, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका, नेका, ये नाम ही उनकी विशालता और गहराई का एहसास कराते हैं। जी। अब जरा मंत्रों पर आते हैं। देवी और मंत्रों का क्या संबंध बताया गया है? देवी को सारे मंत्रों की मातृका कहा गया है। मातृका मतलब माता। हाँ, माता भी और मूल अक्षरी भी। जैसे अ से ज्ञा तक वर्ण माला के अक्षर होते हैं ना, जी। जिनसे सारे शब्द और वाक्य बनते हैं, वैसे ही देवी ही सारे मंत्रों की मूल शक्ति हैं। वो गिरा ज्ञान रूपा है। वाणी में ज्ञान रूप। हाँ, वाणी में ज्ञान के रूप में वही स्थित हैं। ज्ञानानाम चिन्मयातीता, जितने भी तरह के ज्ञान हैं उनसे भी परे, शुद्ध चेतना से भी अतीत, बियॉन्ड कॉन्शियसनेस हैं। और शून्यानाम शून्य साक्षिणी, शून्यों की शून्य साक्षिणी, ये क्या मतलब हुआ? मतलब जहां सब कुछ शून्य लगता है, अभाव दिखता है, वहां भी वो साक्षी बनकर मौजूद हैं। वो अभाव की भी साक्षी हैं। वाह! मातृका, चिन्मयातीता, शून्य साक्षिणी, ये शब्द तो देवी की परम सत्ता और चेतना के हर स्तर पर उनकी मौजूदगी दिखाते हैं। इस उपनिषद में देवी के एक खास बीज मंत्र ह्रीम का बहुत जिक्र है। इसका क्या रहस्य और महत्व बताया गया है? हाँ, ये उपनिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं प्रैक्टिकल हिस्सा है। ये देवी के एकाक्षर बीज मंत्र ह्रीम की बनावट और उसका महत्व बताता है। इसे देवी प्रणव या शक्ति प्रणव भी कहते हैं। अच्छा, शक्ति प्रणव। तो ये बनता कैसे? उपनिषद बताता है व्यधिकार संयुक्तम। व्यत मतलब आकाश तत्व, जिसका बीज अक्षर है ह, उसमें ईकार जोड़ने पर बना ही। ह प्लस ई इज इक्वल टू ही। फिर वीतिहोत्र समन्वितम। वीतिहोत्र यानी अग्नि तत्व, जिसका बीज है र, उसे जोड़ने पर बना ह्री। ही प्लस र इज इक्वल टू ह्री। और फिर अर्धेन्दु लसितम, इसके ऊपर अर्धचंद्र यानी अनुस्वार या बिंदु या म लगाने से ये पूरा ह्रीम बनता है। ही प्लस म इज इक्वल टू ह्रीम। बिल्कुल। इसे देव्या हृल्लेखया प्रोक्तम सर्व काम फलप्रदम कहा गया है। मतलब ये देवी के हृदय का प्रतीक है और सभी कामनाओं और फलों को देने वाला है। देवी का हृदय और सर्व कामनाओं को पूरा करने वाला? हाँ, ये बीज मंत्र देवी की सृजन करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली शक्ति का एक तरह से कंडेंस्ड रूप है। ये तो साधना का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र बिंदु हो गया। क्या किसी और प्रसिद्ध मंत्र जैसे नवाक्षर मंत्र ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, उसका भी कोई संकेत है यहाँ? देखिए, सीधा सीधा नवाक्षर मंत्र तो नहीं लिखा है, पर श्लोक 13 और 14 में कुछ ऐसे वर्णों और प्रतीकों, एकाक्षरम, द्व्यक्षरम, त्र्यक्षरम, अष्टोत्तरशतम का जिक्र है, जिन्हें जानकार लोग और परंपरा नवाक्षर मंत्र की तरफ एक इशारा मानते हैं। अच्छा, एक गूढ़ संकेत। हाँ, एक गूढ़ संकेत। उपनिषद कहता है कि जो साधक इस तरह इन मंत्रों से देवी का ध्यान करते हैं, वो अमृतत्वम च गच्छति, अमरत्व को पाते हैं और महान आनंद और ब्रह्म सायुज्य मतलब ब्रह्म में लीन होने का अनुभव करते हैं। तो यहाँ मंत्र साधना के महत्व पे काफी जोर है। क्या इसका कोई उदाहरण या कथा भी दिए? उपनिषद कहता है कि एवं मंत्रेण नमस्कुर्यात् साधकः प्रयत्व्रतः, मतलब पवित्र मन वाले, व्रत का पालन करने वाले साधु लोग इन मंत्रों से देवी को नमस्कार और उनका ध्यान करते हैं। इससे उन्हें परमानंद और आत्मज्ञान मिलता है। ऋषि ऋभृ की कथा का भी एक हल्का सा संकेत आता है, जिन्हें खुद देवी ने कृपा करके ह्रीम बीज मंत्र का रहस्य और अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान दिया था।
इससे ये पता चलता है कि सिर्फ दिमागी ज्ञान काफी नहीं है, देवी की कृपा और साधना से ही उनका अनुभव होता है। मंत्र जप और ध्यान का फल, अमृतत्व और ब्रह्म सायुज्य, ये तो साधना का सबसे ऊंचा लक्ष्य हुआ। अब आखिर में इस उपनिषद के पाठ का क्या फल बताया गया है, जिसे फलश्रुति कहते हैं? हाँ, उपनिषद की फलश्रुति इसके पाठ के अलग अलग लाभों को विस्तार से बताती है, जिससे इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। सबसे पहले कहा है कि य एतद् उपनिषदम योधीते स पंचार्थ शीर्षिष जप फलाप्नोति। इसका मतलब जो इस उपनिषद का पाठ करता है उसे 5 दूसरे मुख्य अथर्व शीर्ष उपनिषदों के जप का फल मिलता है, जैसे गणपति, नारायण, रुद्र, सूर्य और देवी अथर्व शीर्ष। अरे वाह, 5 अथर्व शीर्षों का फल एक ही उपनिषद से? जी, और दशवारम पठित्वा तु सद्यः पापे प्रमुच्यते। इसे सिर्फ 10 बार पढ़ने से साधक तुरंत पापों से मुक्त हो जाता है। 10 बार पढ़ने से पाप मुक्ति? हाँ, और महादेवी प्रसादेना महादुर्गाणी तरति। महादेवी की कृपा से वो बड़े-बड़े संकटों और मुश्किलों को पार कर जाता है। संकटनाश, ये तो बहुत महत्वपूर्ण लाभ हैं। क्या दिन के अलग-अलग समय में पाठ करने के भी कुछ खास लाभ बताए हैं? हाँ, समय का भी महत्व बताया है। सायं अधियानो दिवसकृतम पापम नाशयति। शाम को पढ़ने से? शाम को पाठ करने से दिन में किए हुए पाप नष्ट होते हैं। जी। प्रातरधियानो रात्रिकृतम पापम नाशयति। और सुबह पढ़ने से रात के पाप? हाँ, और सायं प्रातः प्रयोज्यानो अपापो भवति। इस तरह सुबह शाम दोनों समय पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है, चाहे उसने पहले पाप किए भी हों। वाह, और एक और बात सुनी थी वाक्य सिद्धि के बारे में। हाँ, निशीथे तुरीय संध्यायाम जप्त्वा वाक् सिद्धिर्भवति। मतलब मध्य रात्रि में, जिसे तुरीय संध्या यानी ध्यान की गहरी अवस्था कहा गया है, उस समय जप करने से वाक् सिद्धि मिलती है। वाक्य सिद्धि मतलब वाणी में सिद्धि? हाँ, मतलब वाणी में सच्चाई, असर और सिद्धि आ जाती है। जो कहा जाए वो सच हो। वाक् सिद्धि, ये तो योगियों और साधकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। और क्या मूर्ति प्रतिष्ठा या खास मुहूर्तों में पाठ का भी कोई विशेष फल है? बिल्कुल, नूतनायाम प्रतिमायाम जप्त्वा देवता सानिध्यम भवति। मतलब किसी नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अगर इस उपनिषद का पाठ करें तो उस मूर्ति में देवता का वास जल्दी होता है, वो जागृत होती है। अच्छा। प्राण प्रतिष्ठायाम जप्त्वा प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति। प्राण प्रतिष्ठा के समय पाठ करने से मूर्ति में प्राणों की प्रतिष्ठा मजबूत होती है। और वो विशेष मुहूर्त वाली बात? एक खास मुहूर्त का भी जिक्र है। भौमाश्विन्या महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युम तरति। भौमश्विनी मतलब मंगलवार का दिन हो और अश्विनी नक्षत्र हो, उस योग में महादेवी के पास जैसे मंदिर में या घर पर श्रद्धा से इसका पाठ करने से महामृत्यु पर भी विजय मिलती है। महामृत्यु पर विजय? हाँ, मतलब अकाल मृत्यु या बड़े जानलेवा संकटों का डर टल जाता है। स महामृत्युम तरति य एवं वेद, जो इस रहस्य को जानता है वो महामृत्यु को पार कर जाता है। इत्योपनिषद। ये तो अद्भुत और बहुत ही शक्तिशाली लाभ हैं। सांसारिक मुश्किलों से लेकर महामृत्यु तक पर विजय। अब अगर आध्यात्मिक स्तर पर देखें, जैसे ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष वगैरह, उसके बारे में संक्षेप में क्या कहा गया है? जैसा पहले भी बात हुई, देवी की उपासना शोक और भय से मुक्ति दिलाती है। भक्तवत्सलाम अभय हस्ताम। हाँ, अभय मुद्रा। सुतरसी तरसी नमः में कहा गया कि वो संसार सागर से पार उतारती हैं। मंत्रों के ध्यान से परमानंद और ज्ञान मिलता है। ज्ञानानाम चिन्मयातीता, जो अपने आप ही वैराग्य की तरफ ले जाता है। श्रद्धा से उपासना करने पर साधकाः प्रयतव्रताः, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की सिद्धियां आसानी से मिलती हैं। देवी की कृपा से जीवन में समझ, धीरज और संतुलन आता है। और अंत में मोक्ष? हाँ, अंत में साधना का सबसे बड़ा फल मोक्ष ही है। अमृतत्वम तगच्छति ब्रह्म सायुज्य, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा और देवी के सच्चिदानंद स्वरूप में मिलकर अमर आनंद पाना। देवताओं को भी आखिर में देवी की इसी परम सत्ता का एहसास हुआ था। तो कुल मिलाकर ये उपनिषद हमें देवी के पूरे स्वरूप का दर्शन कराता है। सृष्टि की जड़ से लेकर देवताओं की शक्ति, भक्तों की इच्छा पूर्ति, मंत्रों का रहस्य और साधना के फल तक। संक्षेप में अगर इसका शास्त्रीय स्थान और महत्व समझना हो तो देखिए, ये अथर्ववेद से जुड़ा है, जिससे इसे श्रुति का दर्जा मिलता है
और ये शाक्त परंपरा के बुनियादी ग्रंथों में से एक है। छोटा होते हुए भी ये शक्ति तत्व का बहुत ही सारगर्भित और प्रामाणिक वर्णन करता है। और इसे कई बार शाक्त दर्शन का मेरुदंड भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उपनिषद शक्ति को सिर्फ शिव की साथी या देवताओं की ऊर्जा नहीं मानता। ये उन्हें स्वयं परब्रह्म के रूप में स्थापित करता है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी, ये दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत, ललिता सहस्रनाम जैसे जो बड़े शाक्त आगम और पुराण ग्रंथ है ना, उन्हें एक मजबूत वैदिक और औपनिषदिक दार्शनिक आधार देता है। अच्छा। और जो तांत्रिक साधनाएं हैं, खासकर श्री विद्या जैसी गहरी उपासना पद्धतियां, उनमें इसके बीज मंत्र ह्रीम और इसके अद्वैतवादी शक्ति दर्शन का बहुत केंद्रीय स्थान है। ये शक्ति की उपासना को वेदांत के अद्वैत दर्शन के साथ मिला देता है, जो भारतीय दर्शन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सुंदर। आज की ये चर्चा तो सच में बहुत ज्ञान बढ़ाने वाली और प्रेरणा देने वाली रही। देवी उपनिषद हमें सिखाता है कि देवी ही परम सत्य हैं, वही सृष्टि, स्थिति, लय की मूल कर्त्री हैं और वही ज्ञान, अज्ञान, सुख दुख, जन्म मृत्यु जैसे सभी जोड़ों से परे होते हुए भी सबको अपने अंदर समेटे हुए हैं। सत्य कहा। और एक अंतिम विचार के तौर पर यह सोचने लायक बात है कि जब हम देवी को इस तरह से देखते हैं, सबको समेटने वाली परम ब्रह्म जो अच्छे बुरे सुख दुख सबसे परे हैं और सबको धारण करती है, तो जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो द्वंद्व आते हैं, उनके प्रति हमारा नजरिया कितना बदल सकता है। ये तो है। शायद हम उन्हें सिर्फ अपनी व्यक्तिगत जीत हार न समझकर, उस विराट चेतना की लीला का हिस्सा समझकर ज्यादा शांति और स्वीकार भाव से देख पाएंगे। ये बहुत गहरा विचार है। जीवन के हर अनुभव को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, उस महाशक्ति ही की एक अभिव्यक्ति मानना। शायद यही इस उपनिषद का असली सार है। देवी को सिर्फ बाहर मंदिर में नहीं, बल्कि अपने अंदर और पूरी सृष्टि में फैली हुई चेतना के रूप में अनुभव करने की कोशिश करना ही सच्ची साधना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।